इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक। ये तीनों इन तीनों के बारे में समझेंगे और तीनों में मेजर मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं उसी के बारे में समझेंगे। और इसके रिलेटेड जब हम फ्रंट एंड का जब इंटरव्यू देते हैं टेक्निकल राउंड में, तो वहाँ पे सीएसएस वाले पार्ट में ये क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है कि इंटरव्यूअर अक्सर पूछ देता है कि डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो उसको एक्सप्लेन हमको करना पड़ेगा, उस टाइम पे हमको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो उसी के बारे में समझेंगे कि आखिर इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और इन तीनों का बेसिकली यूज कब किया जाता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली जो हमारे HTML में जो टैग्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे p टैग होता है। ठीक है, p टैग होता है, यहाँ पे स्पैन होता है। ठीक है, स्पैन हो गया। अब div भी होता है। ठीक है, ये जो टैग होते हैं इनकी इनके डिफॉल्ट में प्रॉपर्टीज होती है डिस्प्ले की, कि मतलब ये ठीक है कि इनका जो यूआई पे कितना स्पेस लेना चाहिए इनको, समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इनलाइन में कौन से हमारे टैग्स आते हैं डिस्प्ले इनलाइन में, और इनलाइन ब्लॉक में हमारे कौन से आते हैं और ब्लॉक में कौन आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा इनलाइन वाला। इनलाइन के लिए तो हाँ, ठीक है, तो इनलाइन में हमारे कौन कौन से आते हैं। स्पैन हो गया, स्पैन जो है स्पैन है हमारा। स्पैन हो गया, इमेज टैग होता है। ठीक है, इमेज हो गया, स्पैन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनलाइन वाला। यहाँ पे एक इनपुट भी होता है, जो हम इनपुट लेते हैं वो भी हमारा कौन सा टाइप का होता है, इनलाइन टाइप का होता है। ठीक है, इनकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कौन सी, डिस्प्ले की। ठीक है, डिस्प्ले की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो इनकी होती है क्या, इनलाइन। बाय डिफॉल्ट इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनलाइन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो टैग्स हैं, ठीक है, इनकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की वो इनलाइन होती है। ठीक है, और इनलाइन ब्लॉक ऐसा कोई टैग नहीं है जिसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले की हो वो इनलाइन ब्लॉक हो, ऐसा कोई हमारे पास टैग नहीं है। हमारे जो डिस्प्ले इनलाइन वाले जो टैग होते हैं या फिर जो डिस्प्ले ब्लॉक वाले होते हैं उन्हीं को हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उनकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा स्पैन है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इसकी और डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम करते हैं क्या, इनलाइन इनलाइन ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में समझेंगे कि आखिर डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, और इनका यूज कब करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा कौन कौन सा हो गया, डिस्प्ले इनलाइन में हमारे कौन कौन से टैग होते हैं, जैसे मान लीजिए स्पैन हो गया, इमेज हो गया, इनपुट हो गया और बटन होता है। वो भी हमारा कौन से टाइप का होता है, डिस्प्ले उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे होती है इनलाइन। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में समझेंगे पहले आखिर होता क्या है। जो हमारे स्पैन टाइप के होते हैं, मतलब जो इनलाइन टाइप के होते हैं, वो आखिर आखिर उनको इनलाइन ही क्यों बोला जाता है। तो स्पैन के बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लेता हूँ, जैसे हेलो, मैंने वहाँ पे लिख दिया हेलो। ठीक है, ये हो गया। अ, मैं जो स्पैन टैग है थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर दे देता हूँ ताकि इजीली होगा हमको समझने में। बैकग्राउंड कलर में क्या देता है ये, और वहाँ पे फॉन्ट का कलर होगा क्या हमारे एलाइस ब्लू। ठीक है, अब अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए इसकी विड्थ जो है, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा स्पैन टैग है, उसने विड्थ कितना लिया है, इसमें जितना एलिमेंट है वो बस उतना ही विड्थ ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे अ, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूं इसको, लेट सपोज कि ठीक है, थोड़ा इसको हटाएंगे, अगर इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखिए, तो देखिए जो डिस्प्ले इनलाइन टाइप की जो एलिमेंट होते हैं वो देखिए उनकी विड्थ किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, उनकी विड्थ किस पे डिपेंड करती है, एलिमेंट के ऊपर।
टैग के अंदर जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट का साइज कितना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब वो जितना वो है, मतलब जितना उसका साइज रहेगा एलिमेंट का, वो उतना ही विड्थ एक्वायर करेगा, ठीक है। मतलब जितना उसको जरूरत है, देखिए जितना उसको जरूरत है बस उसने उतना ही उसने विड्थ लिया है, ठीक है। इसने पूरा का पूरा कवर नहीं किया है, ठीक है, पूरा का पूरा इसने नहीं लिया है, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, पी टाइप की जो हमारे एलिमेंट होते हैं, अगर यहाँ पे मैंने हेलो लिखा और इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे थोड़ा सा, हमको पता चले कितना इसने विड्थ लिया है, हो गया हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो हेलो है उसने, देखिए यहाँ पे एलिमेंट का साइज बस इतना ही है, यहाँ पे इसको जरूरत नहीं थी कि ये पूरा का पूरा विड्थ कवर करे, ये पूरा का पूरा इसने विड्थ ले लिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसने विड्थ ले लिया, मतलब इसने ये ब्लॉक कर दिया है, इसके स्पेस में, इसके इस वाले स्पेस में कोई दूसरा टैग या फिर एलिमेंट नहीं आ सकता। ध्यान दीजिएगा, ये जो टैग है हमारा, पी टाइप का जो टैग है, उसने पूरा का पूरा विड्थ ले लिया है, मतलब कि इस वाले एरिया में कोई दूसरा एलिमेंट का नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, वो हमारे कौन सा टाइप की है, डिस्प्ले ब्लॉक टाइप का है। बट यहाँ पे अगर मैं स्पैन की बात करूँ, तो स्पैन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एक और स्पैन लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और स्पैन लगाऊं और उसमें लिख दूं हेलो, लिख दूं, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा पहला वाला स्पैन है, ये यहाँ तक का पहला वाला स्पैन है, और ये जो है मेरा, ये सेकंड वाला स्पैन है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है ये भी उसी लाइन में आ गया, मतलब ये डिस्प्ले को यहाँ पे इसने विड्थ को ब्लॉक नहीं किया है, इसने विड्थ को ब्लॉक नहीं किया, यहाँ पे दूसरे भी एलिमेंट जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं एक पी टाइप का एक और एक लेता हूँ टैग, अगर एलिमेंट लेता हूँ, अब जाके देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला हेलो है, देखिए दूसरी लाइन में आया है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला हेलो है वो दूसरी लाइन में आया है, क्यों, क्योंकि वो पुरानी वाली जो है, पुरानी वाली जो हमारा एलिमेंट है उसने पूरा का पूरा विड्थ उसने कवर कर रखा है, इसलिए जो हमारा एलिमेंट है ये दूसरी लाइन में आया है, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारा पूरा का पूरा विड्थ ये कवर करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्प्ले ब्लॉक। और ये देखिए इसको इनलाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेस जितना उसको चाहिए बस वो उतना ही लेता है, उसके बाद हम कोई दूसरा एलिमेंट वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हो गया पहला डिफरेंस। अब एक और डिफरेंस की बात कर लेते हैं, देखिए चूंकि ये जो है हमारा स्पैन जो है वो कौन से टाइप का है, इसकी अगर डिफॉल्ट, और इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की, वो कौन से टाइप की होती है, हमारी इनलाइन टाइप की, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी हाइट सेट करना चाहूँ, हाइट अगर मैं 100 पिक्सल सेट कर दूँ, ठीक है, देखिएगा आप, ये देखिए तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो है हमारा, इसके ऊपर हमारा कोई का कोई फर्क नहीं पड़ा। बट वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर जो मेरा ये टाइप का है, डिस्प्ले ब्लॉक टाइप का, अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी सेव करूँ ये, तब अब देखिएगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो कंटेनर है उसकी हाइट कितनी होगी, 100 पिक्सल, इसके भी हो गई क्योंकि हमने दोनों पे अप्लाई कर दिया है। बट इसके ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो हाइट हमारी अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। सेम इसी केस में होता है, हमारा विड्थ के लिए भी होता है, विड्थ के लिए भी जब हम लगाएंगे तो विड्थ भी हमारा काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं विड्थ दूँ इसको, अगर मैं विड्थ इसको दे दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको विड्थ देता हूँ कितना, 1000 पिक्सल, ठीक है, ठीक है, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट वहीं अगर मैं ये विड्थ में किस पे सेट करूँ, ये जो हमारे पी टाइप के हैं, अब देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो कम हो गई, पहले ज़्यादा थी, अभी देखिए कम हो गई। तो मतलब अभी आप यहाँ पे आपको क्या समझ में आया होगा कि जो हमारे डिस्प्ले इनलाइन टाइप के होते हैं, डिस्प्ले जो इनलाइन टाइप के जो होते हैं, जो डिस्प्ले इनलाइन टाइप के जो होते हैं उनकी हम हाइट एंड विड्थ हम जो है, हाइट और विड्थ हम उनकी सेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारे डिस्प्ले इनलाइन टाइप के होते हैं उनकी हम हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते। तो होता क्या है, आखिर ये जो हमारा इनलाइन टाइप के जो है,
इनलाइन टाइप के जो हमारे एलिमेंट टैग्स हैं उनको हम उनकी हम हाइट को कैसे सेट कर सकते हैं? तो उस केस में क्या हमारा काम आता है? उस केस में हमारा काम आता है क्या? उसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी ध्यान दीजिएगा, इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? डिस्प्ले इनलाइन होती है। कंट्रोल वी ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा ये जो हमारे इनलाइन टाइप के जो होते हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डिस्प्ले इनलाइन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ हम सेट कर सकें तो इसके लिए क्या होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देखिए, जब अगर हम इसको इनलाइन ब्लॉक बना दें, इसकी जो हमारी डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी अगर हम उसमें ये असाइन कर दें वैल्यू इनलाइन ब्लॉक तो उस केसेस में क्या होता है? उस केसेस में हम इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं सेट करता हूँ, इसे सेव करता हूँ, ये देखिए, ये भी आपको दिख रहा होगा। अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, वो पूरी की पूरी अप्लाई हो गई। ये देखिए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है? इनलाइन ब्लॉक में होता क्या है बेसिकली, अभी अगर इसके अंदर का मैं एलिमेंट है इसको थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है? अ, इसको विड्थ थोड़ा कम देता हूँ, सपोज़ कि 400 पिक्सल, ठीक है? हाँ, ये देखिए, अभी हमने प्रॉपर्टी उसी की असाइन किया है यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी ऐसा असाइन करने के बाद हम उसकी विड्थ भी सेट कर पा रहे हैं, हम उसकी हाइट भी सेट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये होता है अगर देखिए यही होता है नॉर्मली जब जब डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें जब डिस्प्ले इनलाइन होता है तो उस टाइम पे हाइट और विड्थ हम सेट नहीं कर सकते। बट जब अगर हम चाहते हैं कि उसकी हाइट और विड्थ को हम सेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या काम आता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने पे हम क्या कर सकते हैं उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है? और बट इस ये जो हमारे इस टाइप के होते हैं मतलब जो ब्लॉक टाइप के होते हैं उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमारा कौन-सा टाइप का होता है, डिस्प्ले ब्लॉक टाइप का होता है जिसमें हाइट और विड्थ हम ईज़िली सेट कर सकते हैं। यही मेजर डिफरेंसेस है, ध्यान दीजिएगा कि पहला डिफरेंस क्या हो गया कि वो जो होते हैं हमारे डिस्प्ले इनलाइन टाइप के जो होते हैं एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं वो उनकी विड्थ और हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है? एलिमेंट के ऊपर। मतलब एलिमेंट का साइज़ कितना है, देखिए उसको जितना ही ज़रूरत है वो बस उतना ही विड्थ एक्वायर करेगा, विड्थ एंड हाइट एक्वायर करेगा। बट इन केस की हमारा क्या है डिस्प्ले ब्लॉक के केसेस में क्या होता है हमारा डिस्प्ले ब्लॉक के केस में क्या होता है वो पूरा का पूरा विड्थ ले लेता है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इसका विड्थ, ठीक है? ये हो गया। तो ये मेजर डिफरेंस अगर आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रंट एंड से रिलेटेड तो जावास्क्रिप्ट से की प्लेसमेंट से रिलेटेड मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अगर आपको देखना होगा और तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इजीली।